हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे जनरल अवेयरनेस का टॉपिक, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्तियों के बारे में। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको जितनी भी हमारी जैसे नियुक्तियां थी, एक क्लास मैंने आपको वो पढ़ा दी है। इस क्लास में हम नेक्स्ट जो हमारा ये जो हमारी दूसरी क्लास रहेगी अपॉइंटमेंट के बारे में, इसमें भी जो आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं उन सब के बारे में हम जान लेंगे। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ लिख दी हैं, साथ साथ जो नए राज्यों के सीएम बने थे या इलेक्शन हुए थे उसमें से जो नए राज्यपाल नियुक्त किए गए थे उन सब के बारे में भी लिखा है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्लास आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वैसे तो चंडीगढ़ पीआरटी को मेन फोकस करके बनाई गई है, लेकिन अगर आप ईएमआरएस की भी तैयारी कर रहे हैं, DSSB की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें भी जो ये आपका जनरल अवेयरनेस का पार्ट है ये पूछा जाने वाला है। चाहे SSC की तैयारी कर रहे हो, HCS की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो लास्ट तक इस क्लास को देखिएगा। तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति। जैसा कि आप सभी को पता है, ये साउथ अमेरिका में ब्राज़ील जो कंट्री है कहाँ पर है, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। और यहाँ पर जो ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं, ये 77 वर्ष के लुइस इनासियो बनाए गए हैं। तो इनका नाम क्या है, लुइस इनासियो है। कितने ईयर्स के हैं ये, 77 ईयर्स के हैं। अभी इन्होंने 50.8% वोटिंग के साथ में जीत हासिल की है। इससे पहले ये 2003 से 2010 के दौरान भी क्या रह चुके हैं, ब्राज़ील के राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो आपसे पूछा जाए ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति कौन बने, लुइस इनासियो बने हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट। ठीक है, तो नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट कौन बने हैं, AC चारणिया बने हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हमारे भारतीय अमेरिकी से रिलेटेड है। जो AC चारणिया हैं, ये भारतीय अमेरिकी एरोस्पेस विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट हैं। इसके साथ साथ ये क्या बना दिए गए हैं, नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट बना दिए गए हैं। इन्होंने भारतवंशी भव्या लाल की जगह ली है, यानी कि इससे पहले जो नासा के टेक्नोलॉजिस्ट थे उनका नाम क्या था, भव्या लाल था। एट प्रेजेंट आपसे पूछेगा तो AC चारणिया क्या है, एट प्रेजेंट नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट हैं। इसके साथ साथ ये भारतीय अमेरिकी एरोस्पेस विशेषज्ञ भी हैं। इसके बाद हम चलते हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। हर्बालाइफ न्यूट्रिशन इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर, ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी क्वेश्चन रहने वाला है। तो हर्बालाइफ न्यूट्रिशन इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो ये कौन है, भारतीय क्रिकेट स्मृति मंथाना है। तो ये ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, चाहे इस पर डबल स्टार लगा लो, नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन को। तो हर्बालाइफ न्यूट्रिशन इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाए गई हैं भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंथाना। इनके साथ में इन्होंने पोषण प्रायोजक के रूप में साझेदारी की है, यानी कि एग्रीमेंट किया है, एक तरीके से पार्टनरशिप की है। इसके साथ साथ यहाँ पर जैसे विराट कोहली हैं, मैरी कॉम हैं, लक्ष्य सेन हैं, मोनिका बत्रा हैं, ऐसे कई प्रसिद्ध भारतीय एथलीटों ने भी हर्बालाइफ न्यूट्रिशन के साथ में क्या की है, साझेदारी की है। तो वैसे अब कौन बनाई गई है, स्मृति मंथाना बनाई गई है, लेकिन उससे पहले भी जैसे विराट कोहली हैं, मैरी कॉम हैं, लक्ष्य सेन हैं, मोनिका बत्रा है, आदि कई जो भारतीय एथलीट्स हैं, फेमस एथलीट्स हैं, ये भी किसके साथ में इन्होंने साझेदारी की है, हर्बालाइफ न्यूट्रिशन के साझेदारी रह चुके हैं। तो ये आपका ज़रूरी पॉइंट है, ये जो मैंने आपको बताया है। इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है, कोलंबिया विश्वविद्यालय में पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोलंबिया विश्वविद्यालय में पहली बार महिला अध्यक्ष बनने वाली मिनोचे शाफिक है। तो इनके तो नाम भी अलग अलग से हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए वो मैं आपको बताती जाऊंगी। तो बस एक बार इनको रीड आउट कर लेना, क्या पता आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो कई बार ना ऐसा होता है कि एग्जाम में आ जाता है, अगर हमने एक बार भी रीड आउट किया है तो ऑप्शन देखकर हमें उसका याद आ जाता है। ठीक है, तो मिनोचे शाफिक हैं, 1 जुलाई 2023 को इन्होंने क्या किया है, अपना पद संभाला है।
इसके साथ साथ विश्वविद्यालय के 268 वर्ष के इतिहास में इस पद को संभालने वाली ये क्या बनी है, पहली महिला बनी है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके लिए। कोलंबिया विश्वविद्यालय में पहली महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो मिनोचे शाफिक हैं, ठीक है। और ऐसा कब हुआ है, 268 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई महिला कोलंबिया विश्वविद्यालय में क्या बनी हो, पहली बार अध्यक्षा बनी हो, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है, मैनुएला रोका बोटे बनी है। तो इनके नाम भी थोड़े हमारे इंडियन जैसे नहीं है, तो हमें इनको याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर कौन है, बोटे हैं। तो बोटे से याद रख लेना, गिनी की कौन है, मैनुएला रोके बोटे, ठीक है, रोका बोटे। इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर मैनुएला रोका बोटे है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये इस पर भी डबल स्टार लगा लेना, ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन है। उच्च शिक्षा विभाग ने स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी को G20 का क्या बनाया, ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो आपसे पूछा जाए, और ये किसके द्वारा किया गया, यूपी सरकार के द्वारा किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी को क्या बनाया, G20 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ऐसा किसने किया, यूपी सरकार ने किया। जैसे आपने देखा होगा हरियाणा सरकार भी ब्रांड एम्बेसडर बनाती है, पंजाब सरकार बनाती है, ठीक है, दिल्ली सरकार बना देती है। तो उसी तरीके से आपके तुलिका रानी को क्या बनाया गया, G20 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और ये किसके द्वारा किया गया, यूपी सरकार के द्वारा किया गया है। तुलिका रानी पूर्व वायुसेना अधिकारी होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश से माउंट एवरेस्ट पर सफल आरोहण करने वाली प्रथम महिला है। तो तुलिका रानी क्या वायुसेना अधिकारी रह चुकी हैं, इसके साथ साथ माउंट एवरेस्ट पर भी जाने वाली, उत्तर प्रदेश से जाने वाली ये सफल प्रथम महिला है। तो ये भी आपको याद रख लेना है। इसके बाद चलते हम नेक्स्ट पॉइंट पर। गुजरात की पहली महिला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो गुजरात की पहली महिला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सोनिया गोकानी है। तो ये आपको याद रखना है, क्या नाम है इनका, सोनिया गोकानी। गुजरात की पहली महिला कार्यवाहक न्यायाधीश बनी थी, इनका नाम क्या है, सोनिया गोकानी है। ये कार्यवाहक रही है और ये सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के लिए रही थी। उसके बाद में कोई दूसरे जज जो है इनके स्थान पर नियुक्त कर दिए गए। तो पहली महिला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सोनिया गोकानी बनी है, सिर्फ 15 डेज के लिए बनी है। इसके बाद 9 फरवरी को अरविंद कुमार को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किए जाने के बाद गुजरात हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। तो ये बाद में कौन बना दिए गए, अरविंद कुमार बना दिए गए, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, इस पर भी डबल स्टार लगा लेना, जरूरी क्वेश्चन आपका ये। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक कौन बने हैं, भारत के कैग, हमारे आज एट प्रेजेंट कैग कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू है। इनको हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने शपथ दिलाई थी। तो जो ये इंटरनेशनल संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में कौन बनाए गए हैं, हमारे भारत के कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को 2024 से 3 to 4 ईयर की अवधि के लिए बनाए गए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के लिए इन्हें चुना गया है। तो ये ना मतलब कितनी अवधि तक रहेंगे, 3 से 4 ईयर की अवधि तक रहेंगे ये। तो इनका नाम क्या है, गिरीश चंद्र मुर्मू है। सॉरी एक मिनट, तो ये कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक बने हैं और 3 से 4 ईयर्स तक रहेंगे। इसके बाद में है नेक्स्ट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका जो नया महासचिव नियुक्त किया गया है उसका नाम क्या है, शैलेश पाठक है। तो फिक्की के जो महासचिव नियुक्त किए गए उनका नाम क्या है, शैलेश पाठक है। फिक्की के पूरे नाम के बारे में पूछा जाए तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो फिक्की के नए महासचिव कौन है, शैलेश पाठक बने हैं। इसके बाद फिक्की जो है 1927 में स्थापित किया गया था। ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना शीर्ष व्यापार संगठन है। तो फिक्की कब बना है, 1927 में बना है और ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना क्या है, एक तरीके का व्यापार संगठन है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, नागालैंड के नए सीएम कौन बने हैं। जैसे नागालैंड है, मेघालय है, त्रिपुरा है, यहाँ पर मार्च के मंथ में इलेक्शन हुए थे तो उनका रिजल्ट आया था। उसके बाद में यहाँ पर सीएम नियुक्त किए गए, नए सीएम बने हैं। तो नागालैंड के सीएम कौन है, नेफ्यू रियो हैं। इसको ऐसे याद रख लेना, नै से नागालैंड, नै से नेफ्यू, ठीक है। तो नागालैंड के नए सीएम कौन बना दिए, नेफ्यू रियो बना दिए हैं। 7 मार्च 2023 को बने हैं। बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। 60 में से इन्होंने 37 सीटों पर बहुमत प्राप्त किया है। तो नागालैंड, नै से नागालैंड, नै से नेफ्यू। तो नागालैंड में कौन बन गए, नेफ्यू बन गए। इसके बाद मेघालय, मेघालय में वही पहले भी यही थे और एट प्रेजेंट भी यही है। तो मेघालय के सीएम कौन बने हैं, कॉनरेड संगमा बने हैं।
हैं। ठीक है, कान पकड़ के हमने क्या मांगी, भगवान से माफ़ी मांगी, तो क्या आ गए, मेघ आए। ठीक है, तो मेघालय में कौन है, कानरेड है। तो कानरेड संगमा कहाँ से बने हैं, मेघालय के हैं, सेकेंड टाइम बने हैं ये भी 7 मार्च को बने हैं। इसके बाद में त्रिपुरा के डॉक्टर माणिक साहा बने हैं 8 मार्च 2023 को। 60 में से इन्होंने 32 सीटें प्राप्त की हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी भारतीय वायुसेना की महिला अधिकारी बन गई हैं। ठीक है, और ये क्या करेंगी, पश्चिमी क्षेत्र की लड़ाकू इकाई की कमान संभालेंगी। तो लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली ये क्या बन गई, महिला अधिकारी बन गई हैं। इनका नाम क्या है, शालिजा धामी है। भारतीय वायुसेना की ग्रुप कैप्टन बन चुकी हैं शालिजा धामी। ये पश्चिमी लड़ाकू कमान संभालने वाली हैं। इसके बाद यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत कौन बनाए गए हैं, आयुष्मान खुराना बनाए गए। तो यूनिसेफ इंडिया के नए राष्ट्रीय राजदूत कौन है, आयुष्मान खुराना है। इसके बाद है नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए, रामचंद्र पौडेल बनाए गए हैं। ठीक है, इसके बाद है भारतीय तैराकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, RN जयप्रकाश बने हैं। ठीक है, तो तैराकी संघ के जयप्रकाश हैं। नेपाल के नए राष्ट्रपति पूछेगा तो रामचंद्र पौडेल है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे बनाया गया, जनार्दन प्रसाद को बनाया गया है। इसके बाद UIDAI का CEO किसे बनाया गया, अमित अग्रवाल को बनाया गया है। इसके बाद में है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष कौन बने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूएनओ की जो महासभा होती है वहाँ के अध्यक्ष कौन बने हैं, डेनिस फ्रांसिस बने हैं। ठीक है, तो यहाँ तक के एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। उसके बाद मैं सभी राज्यपाल के बारे में बताऊंगी कि कहाँ पर कौन से नए राज्यपाल बने, क्योंकि हमारा ना इसको रिवाइज कर लेना भी उतना ही जरूरी है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो हमें अच्छे से याद हो जाता है। तो यहाँ पर ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति की बात की जाए तो कौन बने, लुइस इसानियो बने हैं। ऐसे याद रखना, ब्राज़ील में कौन रहते हैं, इंसान रहते हैं। तो लुइस इंसान कहाँ पर है, ब्राज़ील में है। नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट कौन बने हैं, AC चारणिया बने हैं। नासा में चले गए तो क्या हुआ, मतलब लोग उनके चरण छूने लगे, तो ऐसी चारणिया कहाँ के बने, नासा के चीफ टेक्नोलॉजिस्ट बने हैं। इसके बाद हर्बा लाइफ की कौन बनी है, ये ऐसे भी याद रह जाएगा, आसान सा नाम है, हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर समृति मंथाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे पहले यहाँ पर जैसे विराट कोहली, मैरी कॉम, लक्ष्य सेन, मोनिका बत्रा जैसे एथलीट भी इसके साझेदार रह चुके हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय में पहली महिला अध्यक्ष, तो मैं से महिला, मैं से मिनोचे शाफिक। ठीक है, 268 साल में पहली बार महिला बनी है यहाँ पर। इक्वेटोरियल गिनी की कौन है, बोटे, तो मैनुएला रोका बोटे। इसके बाद है उच्च शिक्षा विभाग में स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी को क्या बना दिया, G20 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और ये किसके द्वारा बनाया गया, यूपी की सरकार के द्वारा, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया। तुलिका रानी G20 की ब्रांड एम्बेसडर यूपी की तरफ से। गुजरात की पहली महिला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है, सोनिया गोकानी बनी थी। ओनली 15 डेज के लिए थी, बाद में इनकी जगह पर कोई और जो न्यायाधीश बना दिए गए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका नाम क्या है, गिरीश चंद्र मुर्मू है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं फिक्की का मैंने बताया था, फिक्की के कौन बने हैं, हेड शैलेश पाठक बने हैं। फिक्की एक सबसे बड़ा व्यापार संगठन है। नैसे नागालैंड, नैसे ही क्या पढ़ाया मैंने, नेफ्यू पढ़ाया है। इसके बाद मेघालय में हमने क्या पकड़े, कान पकड़े तो बारिश हुई, तो मेघालय में कानरेड है। त्रिपुरा के आप सभी याद रखेंगे, त्रिपुरा में क्या मणि है, तो डॉक्टर माणिक साहा, त्रिपुरा के पास मणि पहुंच गई तो डॉक्टर माणिक साहा। इसके बाद भारतीय वायुसेना की ग्रुप कैप्टन कौन बनी, शालिजा धामी पश्चिमी लड़ाकू विमान की इकाई संभालेंगी। यूनिसेफ इंडिया के नए राष्ट्रीय राजदूत कौन बनाए गए हैं, आयुष्मान खुराना बने हैं। नेपाल के नए राष्ट्रपति की बात की जाए तो रामचंद्र पौडेल बने हैं। भारतीय तैराकी महासंघ के तो RN जयप्रकाश हैं। और भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की बात की जाए तो जनार्दन प्रसाद हैं। ठीक है, इसके बाद में UIDAI के CEO अमित अग्रवाल बने हैं। और इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट था हमारा संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए 78वें अध्यक्ष डेनिस फ्रांसीसी बने हैं। तो यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद मैं अब राज्यपाल के बारे में बताऊँगी आपको। इसके बाद हमारी क्लास ख़त्म हो जाएगी और जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थी हमारी जनवरी से आपकी जुलाई तक की, वो सारी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये यहाँ तक अभी हम पढ़ लेते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो नए राज्यपाल नियुक्त किए गए थे, हमारी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने ना एक यूनियन टेरिटरी साथ साथ 12 स्टेट के नए राज्यपाल नियुक्त किए थे। 12 फरवरी 2023 को मतलब जो राज्यपाल हैं इनकी नियुक्तियाँ की गई थी। अब हम पढ़ लेते हैं राज्यों के बारे में और साथ साथ उनके राज्यपाल के बारे में, जो हमारे लिए ज़रूरी भी रहने वाले हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं।
अब यहाँ पर लिखा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन बने हैं? केती परनाइक बने हैं। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश के कौन है? केती परनाइक हैं। ये देखो अरुणाचल प्रदेश के नाम अलग सा नाम है, तो यहाँ के कौन है? केती परनाइक। तो केती परनाइक कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के। पैसे प्रदेश, पैसे परनाइक, तो अरुणाचल प्रदेश के परनाइक। प्रदेश पैसे, प्रदेश पैसे परनाइक, ऐसे याद रखना। अरुणाचल प्रदेश पैसे प्रदेश पैसे ही परनाइक। इसके बाद है सिक्किम। सिक्किम के कौन है? लक्ष्मण आचार्य हैं। ठीक है, तो सिक्किम के कौन बने हैं? लक्ष्मण आचार्य बने हैं। तो ऐसे याद रख लेना, सिक्किम के कौन है? लक्ष्मण आचार्य। सिक्किम में कौन गए? हमारे आचार्य गए हैं, तो सिक्किम में लक्ष्मण आचार्य। इसके बाद है झारखंड। झारखंड से कौन बने? सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, तो झारखंड में कौन है? सीपी राधाकृष्णन है। हिमाचल प्रदेश से कौन बने हैं? शिव प्रताप शुक्ल। तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन बने हैं? शिव प्रताप शुक्ल बने हैं। ठीक है, तो ऐसे याद रखना कि जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ भगवान शिव का बहुत बड़ा मंदिर है, तो हिमाचल प्रदेश में हमने किसे भेज दिया? शिव प्रताप शुक्ल को भेज दिया। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में क्या है? शिव प्रसाद शुक्ल है। झारखंड में कौन गए? राधाकृष्णन गए हैं। ठीक है, तो झारखंड में हमने राधाकृष्णा को भेज दिया है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में हमने शिव प्रताप को भेज दिया। सिक्किम में हमने लक्ष्मण को भेज दिया। तो देखो कितना मतलब इंटरेस्टिंग सा बन गया ना। सिक्किम में तो हम किसे भेज रहे हैं? लक्ष्मण को। झारखंड में हम राधा कृष्णन को। हिमाचल प्रदेश में हम शिव प्रताप को। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा बन गया है। और प्रदेश से क्या बन जाएगा? परनाइक बन जाएगा। अब आप इसको याद रख करोगे ना तो एकदम रिलेट करके पढ़ पाओगे। इसके बाद है असम। असम में क्या है? गुलाब चंद कटारिया। तो असम के लोगों को हमने क्या भेंट किया? गुलाब भेंट किया। तो असम में कौन है? गुलाब चंद कटारिया हैं। इसके बाद है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एस अब्दुल नाजीर है। ऐसे आंध्र प्रदेश, ऐसे अब्दुल। आंध्र प्रदेश में क्या है? एस अब्दुल नाजीर है। तो ऐसे याद रखना, एस अब्दुल नाजीर कहाँ से बने? आंध्र प्रदेश के बनाए हैं। इसके बाद है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में क्या है? बीबी हरिचंद्र है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में कौन बने हैं? बीबी हरिचंद्र बने हैं। तो बीबी हरिचंद्र कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मणिपुर की। मणिपुर में कौन बनी है? अनुसुईया उइके बनी है। ठीक है, तो अनुसुईया कहाँ की है? मणिपुर की। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नाम मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो मणिपुर से कौन बनी है? अनुसुईया उइके बनी है। ठीक है, मणिपुर में कौन है? अनुसुईया उइके। इसके बाद है सुई में हमने क्या डाल दी? मणि डाल दी। तो मणि में क्या है? सुई है। सुई किसके नाम है? अनुसुईया। तो मणि में क्या डाली? सुई में क्या डाली? मणि। तो मणिपुर अनुसुईया। छत्तीसगढ़ में क्या है? डबल बी। छत्तीसगढ़ में क्या है? डबल बी हरिचंद्र। आंध्र प्रदेश में कौन है? अब्दुल नाजीर। ठीक है, असम में हमने क्या दिया? गुलाब दिया है। तो असम में गुलाब चंद है। आंध्र प्रदेश में एस अब्दुल नाजीर हैं। छत्तीसगढ़ में बीबी हरिचंद्रन है। मणिपुर में क्या है? सुई है, तो अनुसुईया है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, मेघालय पर। मेघालय में हमने गणेश जी को भेज दिया था। देखो सभी के नाम में कहीं ना कहीं आपको मतलब रिलेट करके पढ़ पाओगे आप। मेघालय में कौन है? पी यहाँ पर सॉरी नागालैंड में कौन है? एल गणेशन है। तो नागालैंड में हमने किसे भेजा? गणेश जी को। मेघालय की बात की जाए तो मेघालय में कौन है? पी चौहान है। तो मेघालय में कौन है? चौहान भेजे हैं, पी चौहान। इसके बाद है बिहार। बिहार में राजेंद्र आलेकर है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो रमेश बैस है। लद्दाख में एक नई यूटी है जहां पर राज्यपाल नियुक्त किए गए, तो बीडी मिश्रा है। तो ये सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना जरूरी रहने वाले हैं। आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, रीड कर लेना, क्योंकि अगर आप इसको रीड नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। पहले मैंने आपको प्रदेश बताया था केती परनाइक। सिक्किम, सिक्किम में हमने किसे भेजा? लक्ष्मण जी को। झारखंड में हमने किसे भेजा है? राधा कृष्णन को। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में हमने क्या भेज दिया? शिव जी को। असम के लोगों को हमने क्या दिया? गुलाब दिया। छत्तीसगढ़ में क्या है? बीबी हरिचंद्र है। आंध्र प्रदेश में ऐसे आंध्र प्रदेश ऐसे अब्दुल नाजीर। मणिपुर में क्या है? सुई, सुई में अनुसुईया। नागालैंड में हमने गणेश जी को। मेघालय में चौहान यानी कि पी चौहान। बिहार में कौन है? राजेंद्र। बिहार गांधी के नाम से जाना जाता था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो बिहार से कौन है? राजेंद्र आलेकर है। महाराष्ट्र में कौन है? रमेश बैस है। लद्दाख में कौन है? नए बनाए गए, इनका नाम क्या है? बीडी मिश्रा है। तो ये आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो आज की क्लास है जो हमारी वो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये न्यू अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्लास थी जो मैंने आपको करा दी है। ठीक है, तो ये आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको ये क्लास पसंद में आई होगी। अगर आपको ये क्लास समझ आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से और वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ भी बने रह सकते हैं। ठीक है।
तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।